कभी सोचिए, अगर किसी स्थान की मिट्टी में ऋषियों की स्मृति हो, जहाँ बहती नदियाँ वेदों की गूंज हो, जहाँ हर पत्थर कोई कथा कहता हो, तो क्या वो सिर्फ एक गांव हो सकता है? वो तो एक जीवंत इतिहास होता है। ऐसा ही एक गांव है माणा। भारत का प्रथम गांव ही नहीं, बल्कि एक युगों पुराना धार्मिक आरंभ बिंदु। यही है केशव प्रयाग, जहां अलकनंदा और रहस्यमयी सरस्वती नदी का संगम होता है, जहां 12 सालों बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। एक ऐसा कुंभ जो गंगा, यमुना और गोदावरी से नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और संस्कारों की धारा से प्रवाहित होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि इसी भूमि पर महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश के साथ मिलकर महाभारत की रचना की थी। ये वही धरती है जहां मां सरस्वती नाद ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई थी। और यही दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को मिला था ब्रह्म ज्ञान। रामानुजाचार्य, जिन्हें एलैया पुरुमल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में भट्ट ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि माधवाचार्य, जिनका मूल नाम वासुदेव था, एक तुलु ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत में अध्ययन किया, बाद में अपना खुद का द्वैत वेदांत दर्शन विकसित किया। इसलिए पुष्कर कुंभ केवल स्नान नहीं, ये स्मृति स्नान है, जहाँ श्रद्धालु अपने इतिहास से जुड़ते हैं, आत्मा से संवाद करते हैं। धार्मिक गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति 12 सालों में मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन होता है। ये वही ज्योतिषीय संयोग है जो स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार खोलता है। तिरुपति से लेकर त्रिची तक, रामेश्वरम से लेकर रामनाथपुरम तक हजारों श्रद्धालु पदयात्रा कर इस धरा तक पहुंचते हैं। उनके लिए ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। बद्रीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी ने बताया कि दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार बृहस्पति ग्रह जब अपनी राशि बदलता है, तब कुंभ का आयोजन होता है। हर साल कुंभ का आयोजन अलग अलग नदियों के तट पर होता है, जिस कारण एक स्थान की दूसरी बार 12 साल बाद आती है। माणा गांव के प्रशासक पीताम्बर मोल्फा ने बताया कि पहले हमें पुष्कर कुंभ का पता नहीं था। यहाँ दक्षिण भारत के लोग आते थे और स्नान करके लौट जाते थे। हालांकि 2013 में हम लोगों को इस बारे में पता चला, जिसके बाद हम इसे भव्य रूप से मनाने लगे। अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में लोग हर बार यहाँ पहुँचते हैं। हर साल पुष्कर कुंभ का आयोजन अलग अलग नदियों के तट पर किया जाता है। ये मेला अगले कई दिनों तक चलने वाला है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की पहुंचने की आशंका है। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की है। पैदल रास्तों का सुधारीकरण, मल्टी लैंग्वेज साइन बोर्ड, घाटों पर पुलिस और SDRF की तैनाती, ये दिखाता है कि आस्था की इस धारा को आधुनिक व्यवस्था का सहारा भी मिला है। बद्रीनाथ धाम के पास महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये पवित्र स्थल मौजूद है। तिब्बत की सीमा से सटे देश के पहले गांव माणा में बुधवार 14 मई को विधिवत पूजा अर्चना के बाद हर 12 साल बाद लगने वाला पुष्कर कुंभ मेला शुरू हो गया था। यहाँ पहुंचकर आप सुबह 5 बजे के बाद केशव प्रयाग में स्नान के लिए जाएं। स्नान करने के बाद सरस्वती मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। भीमपुल से केशव प्रयाग तक जाने का पैदल रास्ता आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।